नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बैंक साथी में। हम सब जब कमाना शुरू कर देते हैं तो हमारा पहला मकसद होता है कि कहीं ना कहीं उस पैसे को बचा के इन्वेस्ट किया जाए। लेकिन हम लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि हमें कहाँ पे वो इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं कि उस पैसे को जो हम अपने कमाई में से बचा लेते हैं उसको कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए और क्यों इन्वेस्ट किया जाए। तो हाउ टू डिसाइड इन्वेस्टमेंट एवेन्यू, ये आज का टॉपिक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जो कंसिडर करने की है वो है रिस्क प्रोफाइल। हमें ये समझना पड़ेगा सबसे पहले कि आखिर रिस्क प्रोफाइल होती क्या है और इस रिस्क प्रोफाइल को जानना क्यों ज़रूरी है और इस रिस्क प्रोफाइल को जानने का तरीका क्या है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं इन सारे प्रोफाइल क्या होती है वो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। जानना इस रिस्क प्रोफाइल को ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जब हमको रिस्क प्रोफाइल पता होगी तभी हमको ये पता चल पाएगा कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए इस पे। तो सबसे पहला हमारे पास पॉइंट आया कि हाउ, आखिर हम इसको जज कैसे करें कि हमारी रिस्क प्रोफाइल क्या है। तो सबसे पहली इसमें जो चीज़ हमको कंसिडर करनी है वो है एज, आपकी उम्र क्या है, प्लस आपकी लाइबिलिटीज़ क्या है एंड आपका इन्वेस्टमेंट नेचर क्या है, यानी कि आप किस तरीके से इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, आपका नेचर किस प्रोफाइल का है, वो भी हमें जज करना बहुत ज़रूरी है इसमें। तो दोस्तों, एज, लाइबिलिटीज़ एंड नेचर, ये 3 फैक्टर्स हैं जो कि आपको डिसाइड करते हैं आपके रिस्क प्रोफाइल क्या है। इसमें से हम एज इजीली पता हमको होता है कि क्या है। हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे लाइबिलिटीज़ क्या हैं, उसको पता करना भी बहुत आसान है। लेकिन नेचर कैसे पता किया जाए, तो इस नेचर को पता करने के लिए हम एक थ्योरम बनाई है, हमने एक क्वेश्चनेयर बनाया है। तो आइए हम कैलकुलेट करते हैं नेचर को। तो स्क्रीन को अच्छे से देख लीजिए और इन 5 क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। एक पेपर ले लीजिए, पेन ले लीजिए और उसमें लिख लीजिए कि ए, बी या सी में से आप क्या चुनते हैं। पहला सवाल है, आप क्या करियर चाहते हैं लाइफ में? सैलरीड चाहते हैं यानी वेतनभोगी होना चाहते हैं, प्रोफेशनल होना चाहते हैं यानी कोई डॉक्टर, वकील ऐसा बनना चाहते हैं, या कोई बिजनेस अपना करना चाहते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप कौन सा जॉब प्रेफर करते हैं, गवर्नमेंट जॉब आपको अच्छी लगती है या प्राइवेट जॉब अच्छी लगती है, कौन सा टीवी चैनल आप देखते हैं। बहुत साधारण से सवाल हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। आज तक आप देखते हैं या डिस्कवरी आपको देखना ज़्यादा पसंद है या CNN आपको देखना ज़्यादा पसंद है। कौन सा एनिमल यानी कौन सा जानवर ऐसा है जिसको आप एज ए पेट रखना चाहेंगे। पेट का मतलब आप जानते ही हैं, पालतू जानवर जिसको आप रखना चाहते हैं। क्या वो चिड़िया है, क्या वो घोड़ा है या फिर टाइगर को आप रखना चाहेंगे। और 5वां सवाल है, इन सिचुएशंस अपनी लाइफ में, इन सिचुएशंस में से कोई एक चुनिए। क्या आपको 5 करोड़ दे दे रिटायरमेंट पे लेकिन हर महीने 20,000 आपको जीवन भर निकालना पड़ेगा, ये आपको चाहिए। या सेकंड ऑप्शन आपको दे दें कि 1 लाख रुपया महीने का ले लीजिए और 50 लाख रिटायरमेंट पे ले लीजिए। तीसरा ऑप्शन आपको दे रहे हैं कि 50% चांस है कि आपको 100 करोड़ रुपया आपको 10 साल बाद मिल जाएगा लेकिन रिटायरमेंट पे 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। तो इन 3 ऑप्शंस में से आप क्या चुनते हैं, इन ऑप्शंस को चुन लीजिए, एक पेपर पे लिख लीजिए। तो दोस्तों आइए नेचर को कैलकुलेट करते हैं। जितने भी ए आपके हैं उनको 10 पॉइंट दे दीजिए, सारे बीस को 20 पॉइंट दे दीजिए और सारे सीज को 30 पॉइंट्स दे दीजिए। अगर आपका स्कोर 50 से 70 के बीच में है तो आपका लो रिस्क नेचर है। अगर आपका स्कोर 70 से 110 है तो आपका मॉडरेट रिस्क नेचर है। और अगर आपका स्कोर 110 से ऊपर है तो आपका हाई रिस्क नेचर है। तो दोस्तों, हमने नेचर समझ लिया, हमने रिस्क प्रोफाइल समझी है, आगे हम बढ़ते हैं। आइए अब देखते हैं कि रूल ऑफ रिस्क प्रोफाइल क्या है। तो रूल ऑफ रिस्क प्रोफाइल मतलब कि आपके रिस्क प्रोफाइल क्या है एक्चुअली। इसको जानने के लिए बहुत सी चीज़ें हमको कंसिडर करनी होती हैं। 2 एक्सिस मैंने इसमें बनाए हैं। एक आपका नेचर क्या है जो हमने अभी डिस्कस किया है कि नेचर कैसे जज किया जाए, दूसरा आपकी उम्र क्या है। इन 2 चीज़ों को कंसिडर करते हुए हमको ये समझ में आ जाएगा कि आपके रिस्क प्रोफाइल क्या है। उदाहरण के तौर पे अगर आपकी उम्र कम है और आपका नेचर जो है वो हाई रिस्क वाला है तो आपकी प्रोफाइल होती है हाई रिस्क प्रोफाइल। यानी कि जितनी कम उम्र होगी और जितनी आपका नेचर रिस्क वाला होगा उतनी ही आपकी हाई रिस्क प्रोफाइल होगी। जितना आपका नेचर लो रिस्क का होगा और उम्र जितनी ज़्यादा होगी
उतना ही आपकी लो रिस्क प्रोफाइल बनेगी। अगर उम्र आपकी बराबर बीच की है, यानी कि 40 के ऊपर है, और आपका नेचर जो है वो मॉडरेट रिस्क का नेचर है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मॉडरेट आपके रिस्क प्रोफाइल निकल के आएगी। इसमें बहुत सारे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस होते हैं दोस्तों, तो मैं आपको एग्जैक्टली अभी यहाँ पे इतने सारे हैं कि सारे यहाँ पे हम लिख नहीं सकते, लेकिन हाँ अगर आप हमको फ़ोन करके पूछेंगे तो हम आपको कैलकुलेट करके बता देंगे कि आपको कौन से रिस्क प्रोफाइल में आप फॉल करते हैं और आपको किस हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए। इसमें हमको कंसिडर करना होता है आपकी उम्र क्या है, और इसमें हमको कंसिडर करना होता है कि आपका नेचर क्या है रिस्क के प्रति। दोस्तों हम आगे देखते हैं रूल्स ऑफ रिटर्न्स। तो रिटर्न्स का रूल सिंपल है, रिस्क प्रोफाइल जो आपकी है जिसको हमने अभी कैलकुलेट किया है, वो रिस्क प्रोफाइल प्लस टेन्योर, यानी कि कितने साल तक आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट्स को आप कितने साल तक रखना चाहते हैं, इन दोनों को जोड़ लीजिए तो आपके रिटर्न्स होते हैं। कहने का मतलब ये है, इनका कॉम्बिनेशन आप करिए। हाई रिस्क प्रोफाइल है मगर आप मान लीजिए, और आप लंबे समय तक जाना चाहते हैं, तो आपके रिटर्न्स उतने ही ज़्यादा होंगे। आपके रिस्क प्रोफाइल लो है और कम समय के लिए जाना चाहते हैं, तो आपके रिटर्न्स उतने ही कम होंगे। तो बहुत सिंपल और प्रोग्रेसिव ये फॉर्मूला है। रिस्क प्रोफाइल आपकी देख लीजिए, प्लस टेन्योर देख लीजिए, कितने साल इन्वेस्ट करना है, और रिटर्न्स आपको उस हिसाब से मिलेंगे। ये देखते हैं इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या हैं हर रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से। अगर आपके रिस्क प्रोफाइल लो निकल के आई है तो आपको आरडी या एफडी में इन्वेस्ट करना चाहिए, डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड में आपको 10% तक ही इन्वेस्ट करना चाहिए टोटल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का। एसआईपीज़ में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए हमेशा, लेकिन सिर्फ डेट फंड्स में ही करने चाहिए, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए करेंगे तो डेट फंड्स में आपको नुकसान भी हो सकता है। ट्रेडिशनल इंश्योरेंस प्लान्स ही लीजिए अगर आप लेना है तो, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। रियल एस्टेट में सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्ट कीजिए। मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल अगर आपकी है तो आरडी एफडी डिबेंचर्स अगेन उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड में आप 20% तक जा सकते हैं। एसआईपी का आप नेचर बदल लीजिए, एसआईपी को इक्विटी में कीजिए इन्वेस्ट, और वो भी लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए। आईपीओस में इन्वेस्ट कीजिए अगर आपकी मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल है तो, और शेयर्स जो अगर आप इन्वेस्ट करना है तो शेयर्स में कीजिए, ब्लू चिप में कीजिए सिर्फ, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। यूलिप्स में आप इन्वेस्ट कीजिए, रियल एस्टेट में करें तो लॉन्ग टर्म के लिए करें। अगर आपकी हाई रिस्क प्रोफाइल है तो आपको 10% एफडी में रखना चाहिए, इससे ज़्यादा आपको फिक्स डिपॉजिट्स नहीं रखनी चाहिए। रिकरिंग डिपॉजिट्स बिल्कुल मत रखिए। एसआईपी कीजिए, एसआईपी में हमेशा हर किसी के लिए बोलता हूँ एसआईपी करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे एसआईपी किस में करना है वो चेंज हो जाता है प्रोफाइल के हिसाब से। तो यहाँ पे हाई रिस्क प्रोफाइल में आपको एसआईपी इक्विटी में करनी चाहिए, हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए ही करनी चाहिए। बल्क इन्वेस्टमेंट्स आप कीजिए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए कीजिए अगर आपकी हाई रिस्क प्रोफाइल है तो। गोल्ड आप बढ़ा दीजिए 20% तक। रियल एस्टेट फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए, प्राइवेट इक्विटी फंड्स में कीजिए, स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स में कीजिए, एंड डेरिवेटिव्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। डेरिवेटिव्स जो हो सकते हैं वो आपके कमोडिटी भी हो सकते हैं, आपके शेयर्स के डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क प्रोफाइल बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क प्रोफाइल होगी तो मैं कहूँगा कि आप करेंसी डेरिवेटिव्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। तो दोस्तों धन्यवाद। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आपको अगर अपनी रिस्क प्रोफाइल जाननी है या हमारी कंसल्टेंसी अगर आप लेना चाहते हैं तो कमेंट में अपना फ़ोन नंबर डाल दीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों तक इस नॉलेज को पहुँचाया जा सके। थैंक यू।